दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हेलो। जी, नमस्कार सर। नमस्कार। सो अमन जी, आप मतलब अभी क्या कर रहे हो? मतलब क्या प्लानिंग है अपनी इन फ्यूचर? हाँ, तो मैं अभी फ्री हूँ। मैं पहले तो मोहाली में था, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी। उस वक्त मेरा वो था, ट्रेनिंग थी, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। तो उसके रिगार्डिंग मैं गया था मोहाली, वहाँ पे ट्रेनिंग करी, ट्रेनिंग कंप्लीट हुई। तो उसके बाद अपनी लाइन में ट्राई करा, जॉब नहीं मिली, तो उसके चक्कर में फिर मैंने बीपीओ ज्वाइन कर लिया। बीपीओ सो इंडस्ट्री मतलब विच टाइप, कौन सी? नहीं, मैंने जो ट्रेनिंग करी थी ना, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, वो मैं ओके गई ओके थी। ओके। हाँ जी, टेक्निकल का जो टेक्निकल था वो। जी जी, बीटेक में लास्ट टाइम में थी। ओके। तो मतलब अभी तो मैं अगर आपसे पूछूं कि हम क्या चाहते हैं जिंदगी में, मतलब कुछ तो अपना चीज होगी कि यार ये चीज अगर मुझे मिल जाए, जैसे मैंने वहाँ पे पूछा। जी क्योंकि हम ये प्रोजेक्ट है जैसे हम सपने पे वर्क करते हैं, तो अगर आपके कोई सपने हैं तो हम कंटिन्यू करते हैं। अगर आपके सपने नहीं है, वैसे तो सबके रहते हैं और जी आपके भी होंगे, तो जी जी। अपने सपने क्या है, मतलब क्या चाहते हो आप सबसे पहले तो? सर वही वाला, पहले तो मैं चाहता हूँ कोई जॉब हो मेरे पास, क्योंकि अभी काफी समय हो गया कि मैं फ्री बैठा हुआ हूँ। तो घर वाले भी सोचते हैं कि वैसे बोलते तो नहीं है, फिर भी होता है कि पास जॉब हो, कोई ना कोई जॉब, अच्छी जॉब हो। जॉब के आगे कभी सोचा है अपना कुछ? जॉब होगी तो अभी होगी, कुछ प्लानिंग होगी, फ्यूचर प्लानिंग होगी। नहीं जरूरी थोड़ी ना है कि जॉब आपको अच्छी चीज है वो, पर मैं जी। ये बोल रहा हूँ कि अपना कुछ कभी मतलब ऐसी प्लानिंग कि अपना कोई खुद का स्टार्टअप हो या फिर कोई बिजनेस हो। बिजनेस वगैरह नहीं सर, फिलहाल बिजनेस के बारे में तो नहीं सोचा मैंने अपना कभी। अच्छा अच्छा, चलो। जी सो जॉब का एक्सपीरियंस यही है कि बीपीओ आपने किया है? जी ओके। सर। सो सिंपली, हाँ मैं आपको प्रोजेक्ट बताऊंगा। आपने वो वीडियो देखी अभी, इसमें क्या समझ में आया? हाँ, उसमें यही था कि स्ट्रगल के पीछे भागते रहो, मेहनत करते रहो। तो अपना शो करना चाहिए कि अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देना चाहिए। जैसे कि वो जो पाइप डाली उसने, वो भी ज़्यादा मेहनत करता था, लेकिन उसने कुछ अलग सोचा था कि मैं सारी उम्र मेहनत करता नहीं रहूँगा, अपना कुछ बिजनेस हो जाएगा, तो उससे पैसे आते जाएंगे, चाहे मैं काम करूँ, घर में बैठा रहूँगा। तो बिजनेस होगा तो देखो, मैं आपको ये फैक्ट बता रहा हूँ कि जी इंडिया में जी आप जो भी बिजनेस डालते हो ना, जी विद इन 3 ईयर मोस्ट ऑफ कॉलेज हो जाते हैं, मोस्ट मतलब रह जाते हैं, फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, वो उसको मेंटेन नहीं कर पाती। तो बिजनेस में आपको भी पता है, इन्वेस्टमेंट है, रिस्क है और बहुत सारी चीजें होती है। हाँ हाँ, वो तो है। सो और इसके जैसे कि अभी आपने जो वीडियो देखी उसमें दो चीज थी, दो लड़के थे, दोनों जी को जॉब की रिक्वायरमेंट थी आपकी तरफ। जी तो उनको एक एडवर्टाइज मिलता है, एडवर्टाइजमेंट में लिखा होता है कि जिसको भी जरूरत है जॉब की वो आ जाए। जी अब वो गांव का मुखिया रहता है, वो सबको जॉब प्रोवाइड करता है, उन दोनों को भी जॉब प्रोवाइड करता है। जी। उनका वर्क ये रहता है कि उनको पानी लाना होता है पहाड़ी से उनके गांव में। जैसे जी जी सो दोनों लग जाते हैं, दोनों चालू करते हैं। सो सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं। तो दोनों अच्छे काम करते हैं और 3-4 बाल्टी लाए तो हर बाल्टी का उनको पैसा मिल रहा था। जी तो एक लड़का उसमें से जो पेब्लो है वो खुश रहता है कि चलो बढ़िया बढ़िया काम हुआ और अच्छी जॉब है। दूसरा जो ब्रूनो था, जो छोटा वाला था, उसको क्या लगा कि नहीं यार ये वर्क तो अच्छा है और इससे पैसा भी आ रहा है, पर ये एक लिमिट तक आएगा, जब तक मैं काम करूंगा तब तक आएगा, जब मैं बंद कर दूंगा या फिर मैं करने लायक नहीं हुआ, एक उम्र भी आती है हमारी। जी जी तो उस समय क्या होगा? उसने ऐसा सोचा, मतलब विजनरी था वो, आगे की सोच रहा था अपने करंट काम के साथ। जी तो उसने वही किया, उसने सोचा कि मैं एक बाल्टी दो बाल्टी जो भी है वो रोज लेके आ जाऊँ तो मेरा घर भी चलेगा और आगे के लिए मैं प्लानिंग भी कर लूँ। ठीक। तो एक ने क्या किया, पाइपलाइन डलाओ। पाइपलाइन क्यों डाली उन्होंने कि एक समय ऐसा आएगा जब मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मैं बाल्टी पानी नहीं लाऊंगा तो भी यहाँ से सिर्फ अपना जो टोटी है उसको घुमाएंगे और पानी आ जाएगा जी विदाउट हार्ड वर्क। तो उसने हार्ड वर्क भी किया, स्मार्ट वर्क भी किया। जी जी। मतलब हम तो कौन सा काम अच्छा है, मतलब सिर्फ बाल्टी लाना है या फिर बाल्टी के साथ पाइपलाइन डालना? नहीं, वो अच्छा है, 5 देना वाला स्मार्ट वर्क, वो तो साथ में चाहिए। तो असल जिंदगी में हम डालते हैं क्या? हाँ, वो तो है। असल जिंदगी में हम क्या करते हैं, देखो मैं आपको किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिंपली जी आपको सिर्फ रास्ता बता रहा हूँ कि ये एक रास्ता है, अगर चलते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, बाकी तो आप अपने हिसाब से कर ही लोगे। तो जी यही है कि हमारा अभी कैसा है कि ये जो पाइपलाइन डाली है उसने पानी की, ऐसी पाइपलाइन अगर हम पैसों की डाल दे जी जी तो पॉसिबल है या नहीं है? जी सर। ठीक है। तो यही चीज़, यही प्रोजेक्ट है। और असल जिंदगी में हम बाल्टी कैरी करते हैं, मतलब जो पे जाते हैं पैसा लाते हैं, फिर जो पे जाते हैं फिर पैसा लाते हैं। तो हम जी हमारा समय दे रहे हैं, हमारी पावर दे रहे हैं, हमारा मतलब स्किल्स दे रहे हैं जब वो पैसा आ रहा है। और जी जब समय ऐसा आता है कि जब हम दुनिया में ही नहीं रहते, चिराग ही बुझ जाता है, तब क्या होगा? नहीं सोचते ना लोग ऐसा कि। तो यही एक प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से आप पाइपलाइन डाल सकते हो अपने काम के साथ। ओके। अगर आप काम कर रहे हो तो अच्छी बात है, जॉब कर रहे हो तो भी कर सकते हो, नहीं कर रहे हो तो भी कर सकते हो, बिजनेस कर रहे हो तो भी कर सकते हो, हाउस वाइफ हो तो भी कर सकते हो।
मतलब ऐसे कोई क्राइटेरिया नहीं कि नहीं, जैसे कि अभी हम जॉब करने गए तो वो कोई क्वालिफिकेशन, जैसे आपकी एज, तो ये कुछ ऐसे कोई क्राइटेरिया नहीं रहते, क्योंकि ये तो प्रोजेक्ट है वो जिसको हम बिजनेस प्लान भी बोल सकते हैं। ओके। तो इसका नाम है कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी। सॉरी। कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी, ओके। आपने कभी नाम सुना? नो सर। सो हम यहाँ पर एम्पावर करते हैं कंज्यूमर को। ओके। और कंज्यूमर कौन हुआ? वो जो ढूंढ रहे हैं मेरे जैसे लाइक। कंज्यूमर वही होता है जो भी A to Z सामान मार्केट का या कहीं का वो सामान यूज करता है, उसको कंज्यूमर बोलते हैं। ओके। ठीक। बीइंग कंज्यूमर हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है अभी फिलहाल में? जैसे मार्केट से सामान मिलता है वो वाला। अगर उससे सामान लाते हैं तो हमें क्या बेनिफिट मिलता है? मैं समझा नहीं सर। ठीक है, तो हमारे प्रोजेक्ट है, इस पे हम काम कर रहे हैं। और Okay. इस प्रोजेक्ट से आपको विद इन 3 to 6 मंथ अगर 2 आवर इन डे देते हैं तो आपकी इनकम हो सकती है 25,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की। ओके। तो ये पैसा आपको अट्रैक्ट करता है नहीं करता है? हाँ वो तो है। ठीक। तो मुझे बताओ कि आपके लिए देखो कुछ भी नया काम करते हैं 2 चीज होती है, क्यों करना और कैसे करना। जी। तो आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्यों या कैसे? कैसे करना सर? तो, रोटी बनाना आती है आपको? जी। अच्छा, एरोप्लेन चलाना? नो सर। ठीक है, तो अगर क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है तो फिर आप एरोप्लेन में बैठ नहीं सकते। कैसे कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको करना क्यों है ये बताइए। आपको मैंने पोटेंशियल बता दिया कि इतनी आपकी अर्निंग हो सकती है, तो अब क्यों करना है? सर वही अपना खर्चा निकालने के लिए, अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। मैंने तो ड्रीम से चालू किया था आपसे बात करना। आपका ड्रीम क्या है, सपने क्या है? मैंने तो देखिए जो आप काम बता रहे इस काम में है क्या, करना क्या होगा? करना क्या, वही तो पूछ रहा हूँ कि कैसे होगा, तो मुझे पता है, क्यों करना है ये बताओ ना। वही अपने कुछ लक्ष्य हैं उनको पूरा करने के लिए, अर्निंग करने के लिए। ठीक है, अभी आपने पढ़ाई करी काहे के लिए करी? सर वो तो मैंने ना पहले मेरा इंटरेस्ट था कंप्यूटर लाइन में, इसलिए मैं उस लाइन में गया। ठीक है, पहले मैंने डिप्लोमा कर लिया था, तो डिप्लोमे की तो वो सभी मैक्सिमम बोलने लगे कि अगर कोई कल को अगर कहीं जाना है ग्रेजुएशन मस्ट है, वो तो चाहिए ही होगी। तो उसके इसमें फिर मुझे ग्रेजुएशन करनी पड़ी। फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने अपनी लाइन में वैसे ट्राई करा लेकिन जॉब नहीं मिली। इसके कारण फिर मुझे थोड़ी फाइनेंशियल की वजह से मुझे स्विच करना पड़ा, मैंने बीपीओ में ज्वाइन कर लिया। तो उसके बाद जो बीपीओ को ज्वाइन किया, मतलब कहीं ना कहीं हमें अर्निंग की चाहिए, मतलब पैसा आना चाहिए। जी जी। तो बिना काम करे अगर पैसा आ जाए कैसा रहेगा? वो तो बढ़िया है लेकिन ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, पर कहीं ना कहीं ऐसा पॉसिबल है और ऐसा लोग कर रहे हैं। ओके। तो यही है। तो अपने कुछ सपने नहीं है क्या? जैसे कि मेरा सपना है, मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मेरे सपने ये रहे कि मुझे एक ऐसी इनकम चाहिए, एक रॉयल्टी इनकम चाहिए कि यार अगर 10,000 20,000 50,000 60,000 रुपए आ रहे हैं तो वो लाइफ टाइम तक आते रहे, मतलब मेरी प्रेजेंट रहे या नहीं रहे तो भी आए। सेकंड थिंग, अपना कुछ का एक मेरा तो देखो ट्रैवलिंग का बहुत शौक है मेरे को। आई लव ट्रैवलिंग ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। ओके। ठीक है, और कुछ लग्जरी गाड़ी है। ओके। सो ये चीज चाहिए मेरे को, और ये सिर्फ एवरीथिंग इज पॉसिबल बाय दिस प्लेटफॉर्म। तो आपने अपने सपने भी ऐसे कुछ होंगे? जी। तो वही पूछ रहा हूँ मैं। ओके ओके। आपको कोई लंबी तो नहीं लग रही कि नहीं? नहीं सर ऐसी बात नहीं, ये इट इज द पावर ऑफ इंडस्ट्री। ओके ओके। तो अगर होंगे तो, और ये जरूरी नहीं है कि आप करो ही सही, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, नॉट कन्विंसिंग यू हैव टू डू इट, नो। तो ऐसे कुछ सपने हैं और होंगे तो फिर आप इस इंडस्ट्री से परोस सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप अभी उसको एक्सपोज ही करो। तो ये सारी चीजें पोटेंशियल आपको पता चल गया, सारी चीजें। जी ठीक जी। अभी अगर आपको, चलो ठीक है मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ जी। आपने कभी किसी कंपनी का नाम सुना, जैसे कि एमवे हुआ या डायरेक्ट सेलिंग वगैरह? नहीं सर, वैसे एमवे सुना है मैंने, एमवे सुना है। तो इसके अलावा कोई कंपनी? इसके अलावा तो फिलहाल माइंड में नहीं है अभी। ठीक है, अगर नाम सुनूंगा तो शायद। आपने डायरेक्ट मार्केटिंग का नाम सुना है? नहीं सर, मार्केटिंग सुना है, डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं सुना। डायरेक्ट सेलिंग भी नहीं सुना सर। ई कॉमर्स? हाँ वो तो पता है, जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह बोल रहे थे। ठीक है, तो ये कंपनी भी ई कॉमर्स पे ही काम करती है। ओके। तो कंपनी का मोटिव क्या है? कंपनी का मोटिव सिंपल है कि कंज्यूमर को हम एम्पावर कर सकते हैं। कैसे कैसे एम्पावर कर सकते हैं, कुछ आइडिया है आपको? जो कंज्यूमर सेल करके? नहीं, सेलिंग इज डिफरेंट थिंग। हम सेलिंग पे नहीं, हम ना सेलिंग करते हैं, ना टारगेट देते हैं, ना कोई ऐसा कुछ रहता है। वो तो सेकेंडरी चीज है। ठीक है, तो कैसे एम्पावर कर सकते हैं उनको? बहुत अच्छे से हमें पता है, पर वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है, और क्योंकि हम वैसा नहीं सोचते ना। सो एम्पावर हम कैसे कर सकते हैं? जैसे हम कंज्यूमर है, अब मुझे बताओ कि हम जो भी सामान लाते हैं वो लाना ही बंद कर देते, क्या होगा? तो फिर घर का वो काम नहीं चलेगा। सामने वाले का सोचो, कंपनी की सोचो, क्या होगा? कंपनी का कोलैप्स हो जाएगी।
हाँ हाँ, वो तो होगी। मतलब सारी कंपनियां डिपेंड किस पे, कंज्यूमर पे, जी कस्टमर पे। जी तो कस्टमर क्या हुआ, मार्केट का राजा हुआ। जी तो मार्केट का राजा होते हुए उनको क्या बेनिफिट मिलता है, क्योंकि ये दे रहे हैं, ये मॉडर्न बिजनेस वाले दे रहे हैं। जी। कौन दे रहा है, फोन पे, गूगल पे, ये देते हैं। हाँ हाँ क्या देते हैं ये, आप जब ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको कैशबैक मिलता है, ठीक है। हाँ। आप अमेजन यूज करते हो तो आपको डिस्काउंट मिलता है। यस। तो यही बिजनेस है और यही ई कॉमर्स पे हमारी कंपनी काम करती है। ओके। आपने नाम सुना होगा कभी वेस्टेज का, किसका? वेस्टेज वेस्टेज। वेस्टेज? नो सर। तो वेस्टेज भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे काम करती है। ओके। ये समझिए कि अमेजन की जगह हमारी कंपनी है, ठीक ओके। है। अब यहाँ पर आप प्रोडक्ट यूज करते हैं, ठीक है। जी तो प्रोडक्ट यूज करने पर आपको डिस्काउंट मिलता है और जी। सामान खरीदने पर आपको कैशबैक मिलता है आपके अकाउंट में। जी। तो यही चीज है और इसी पे हम काम करते हैं। सो सिंपली यही है कि हमारे पास अमेजन जैसे एक साइड है, एक एप्लीकेशन है, उसको Okay. यूज करते हैं, उसको रेफर करते हैं। ओके। सो रेफरेंस करना बुरा बात है क्या, जैसे आपको कोई नहीं। प्रोडक्ट ऐसा तो नहीं है। तो कर सकते हैं। ओके। तो यही काम है। अब वो प्रॉफिट कितना होगा, जैसे हम डेली यूज का सामान कहाँ चलाते हैं, शॉप वगैरह से, जहाँ पर ऑनलाइन करते हैं, जहाँ ऑनलाइन करवाते हैं, जहाँ मार्केट से लाते हैं। कितने का ले जाते हैं, मतलब कितना रिक्वायरमेंट रहती है अपने को मंथ में। सर मंथ में वो तो घर का घर वाले जानते हैं, वो चलो तो कोई दिक्कत जाते हैं। तो जैसे हम राशन लाते हैं, आपको इतना नॉलेज होगा कि जब सामान लाते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलता है या नहीं मिलता। हाँ हाँ तो यहाँ पर कंज्यूमर डिस्काउंट ये मिलता है कि एमआरपी पे 10 से 20% डिस्काउंट मिल जाता है, जी। मतलब मोटा मोटा मान लो 15%, ठीक। ठीक है। और जब हम प्रोडक्ट खरीदते हैं तो जी। कोई गिफ्ट प्रमोशन मिलता है क्या कि यार 1000 का सामान खरीद लिया और ये सामान फ्री ले जाओ, नहीं, ऐसा ऐसा कुछ- तो मार्केट में ऐसा भी तो नहीं मिलेगा वो तो। ऐसा कभी ऑफर भी नहीं कर सकती कंपनी का ये बीच, मतलब ये कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि देखो हमको जो भी सामान मिलता है जी। वो एक चैनल के थ्रू मिलता है। आपको Okay. पता होगा, इतना नॉलेज होगा कि एक मैन्युफैक्चरर रहता है, फिर एजेंट रहता है, फिर हाँ। डिस्ट्रीब्यूटर रहता है, फिर होलसेलर रहता है, फिर रिटेलर रहता है और फिर कंज्यूमर रहता है। जी जी। तो जो चीज़ 40 में बनती है वो हमारे पास आते आते 100 की हो जाती है, हाँ जी, टैक्स पे करके। ठीक है। तो ये बीच में जितना भी एक्सपेंसेस है और जितना भी इनका कमीशन है, ठीक है, जी। अगर ये हट जाए और ये कमीशन आपको मिलने लग जाए ओके। तो अच्छा है या बुरा है, नहीं, अच्छा है वो तो। बहुत अच्छा है ना। जी। तो कंपनी का मोटिव यही है कि डायरेक्ट सेलिंग का मतलब यही है हाँ, डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से लेके डायरेक्ट कंज्यूमर को। हाँ, कंज्यूमर तक। अब हमारे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो जो भी प्रोडक्ट आपको मिलता है वो हम डायरेक्टली आपके घर पहुंचा देते हैं और 20 का जो 60% है वो हमें डिस्काउंट दे देते हैं और कैशबैक भी दे देते हैं। ओके। और जब हम रेफर करते हैं तो उससे भी अपनी एक इनकम जनरेट होती है, ओके। जो कि मैं बोल रहा हूँ आपको 25,000 से 1 लाख की भी होती है। ओके। और जैसे हम इसको सीखते हैं तो धीरे धीरे वो इनकम बढ़ती रहती है, ओके। ठीक है। और यहाँ पर देखो मैंने कैशबैक बता दिया। अब जैसे कि हम सामान खरीदते हैं, 3,000 का सामान खरीदा मार्केट में, क्या मिलता है, तो सर होगा कुछ पैसे कम हो जाएंगे उसमें, और कुछ नहीं होगा। 10% कितना, हाँ हाँ। ठीक है। तो जिंदगी भर वो दुकानदार ऐसे करेगा, नहीं ये आपके अकाउंट में पैसे डाल देता है, लो ये पैसे ले जाओ, नहीं, ऐसा नहीं करता वो नहीं। कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं से सामान ला रहा है। जी। क्योंकि उसके घर पे सामान बनता हो तो वो ये डिस्काउंट दे सकता था, पर वो नहीं दे सकता, वो मजबूर है, उसके भी घर है, उसके बच्चे हैं, उसके भी सपने हैं, तो वो पूरे कहाँ से करेगा, वो आपसे करेगा। जी सर। अब तो मुझे बताओ ना, हम बचपन से सामान ला रहे हैं तो घर किसका बन रहा, गाड़ी किसकी आ रही, बंगला किसका बन रहा, अपना है, बीच वालों का, बीच वालों का जो बीच में है। तो आप दुकान चेंज करते हो तो ये सारी चीज आपको मिलने लग जाती है और जितने सपने हम पूरे कर सकते हैं, ओके ओके। ठीक है। और जैसे हम सामान लाते हैं, जी। अभी सामान ला रहा होगा, मेरे पापा ला रहे हैं, मम्मी ला रही है, तो कहीं ना कहीं एक हमारा लॉयल कस्टमर है। तो लॉयल कस्टमर होने के नाते हमें कोई बेनिफिट मिलता है क्या, सपोज दैट अभी हम लॉकडाउन में घर पे थे, जी। ठीक है, तो दुकानदार ने बोला कि नहीं, या फिर सर आप इतने साल से सामान ला रहे हो तो इस महीने आप सामान फ्री ले जाओ, ऐसा तो नहीं, कुछ भी नहीं है। बोलेगा क्या, नहीं नहीं। क्यों नहीं बोलेगा, क्योंकि फिर घर से नहीं बनता, ठीक है। तो कंपनी यहाँ बोलती है कि आप लॉयल कस्टमर होते हो, अगर 4 महीने सामान खरीदते हो तो 5 महीने उतने का सामान आपको फ्री में मिलता है, ओके। फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये लॉयल बेनिफिट भी मिलता है, 100% मनी बैक गारंटी मिलती है प्रोडक्ट पे। अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगे तो 30% यूज प्रोडक्ट भी आप रिटर्न कर सकते हो। ओके। तो इसमें कंज्यूमर का बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, उसको डिस्काउंट मिल रहा है, उसको कैशबैक मिलेगा, फ्री प्रोडक्ट मिलेगा, उसको प्रोडक्ट यूज करने पर जितना पैसा बनेगा वो उसके अकाउंट में आ जाएगा और सामान खरीदने पर 5 महीने सामान फ्री मिलेगा। जी जी। तो ये क्या है, कोई स्कीम है या स्कीम है, क्या लगता है आपको, ऐसा कुछ है क्या, सॉरी, इसमें ऐसा क्या लगता है कि इतना बेनिफिट क्यों दे रही कंपनी, जो कि आज तक अमेजन ने भी नहीं दिया। नहीं सर, वो देखो बेनिफिट तो नहीं, वो तो वही होगा ना जो ये हमारे अधिकार है, बीच दीज आर और राइट्स, हमारे अधिकार है, पर हमें अधिकार हमें नहीं मिलते। तो कंपनी के थ्रू 2016 की गवर्नमेंट की गाइडलाइन के थ्रू हम ये काम कर रहे हैं, ओके। ठीक है। और डायरेक्ट सेलिंग का नाम कुछ बदनाम है, आपने नहीं सुना, बहुत अच्छी बात है, पर बहुत लोग बदनाम करते हैं कि चेन सिस्टम है और मेंबरशिप सिस्टम है, तो ओके। बहुत सारी तमाम चीज़ें। तो अभी मुझे बताओ कि इतना बेनिफिट इसलिए मिल रहा है
हेलो। जी जी सुन रहा हूँ सर। जी, ये बेनिफिट क्यों मिल रहा है हमें? इसलिए कि बीच में हम मीडिएटर नहीं है हमारे। हाँ हाँ अब हम पेमेंट तो कर रहे हैं कंपनी को हमारे प्रोडक्ट का, जी। ठीक। तो कंपनी क्या सोचती है कि यार आपने जब अपनी दुकान बदली तो जाहिर सी बात है आप अपनी इनकम चाहते हो। जी अब आप अपनी इनकम चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी दुकान बदलो और बीच में जितना प्रॉफिट होगा वो हम आपको शेयर कर देंगे। ओके तो जो भी प्रोडक्ट की कॉस्ट रहती है वो कंपनी उसमें से वो निकाल के 60% आपको वापस डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ओके और पहली बात ये एक दिन में नहीं होगा, एक महीने में भी नहीं होगा, हमें Okay. थोड़ा धैर्य बोलते हैं ना, पेशेंस जी। रखना पड़ेगा। क्योंकि आज तक तो ये सारी चीजें मिलेगी नहीं, कहीं नहीं मिल रही है और मिलेगी भी नहीं। जी ठीक है, अब आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? जी जाहिर से आप क्वेश्चन होगा, क्योंकि हम देखो पहली बात हम सामान खरीदते नहीं मार्केट से, मम्मी हाँ खरीदती है, पापा खरीदती है, बहन खरीदती है, जी ठीक है, तो हमें उतना नॉलेज नहीं रहता। जी ठीक है, तो वैसे आप रिसर्च कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि, ठीक है, तो प्रोडक्ट वही रहेगा कि प्रोडक्ट हम बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वालिटी के हमारे पास है, ओके क्योंकि हम हमारी कंपनी चल रही है तो प्रोडक्ट के बेस से चल रही है। जैसे Okay. कोई मीडिएटर नहीं है कि उसने उसको बता दिया, उसने उसको बता दिया, जी ठीक है। तो हम ये कंपनी की जो वेस्टेज है इंडिया की कंपनी है, दिल्ली की, ओके और जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो वही प्रोडक्ट हम 6 अदर कंट्री में भी एक्सपोर्ट करते हैं। ओके दिल्ली, सॉरी, बहरीन, दुबई, नेपाल, बांग्लादेश और ऐसे दुबई, इनमें सब में यही प्रोडक्ट जा रहा है। तो अब मुझे बताओ, जो प्रोडक्ट हम यहाँ यूज कर रहे हैं वही हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, जी जी क्वालिटी में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, जी जी क्योंकि हमें हलाल सर्टिफिकेट मिला है, वो भी दुबई से। आपको Okay. पता होगा दुबई के रूल्स एंड रेगुलेशन, जी तो उनके रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो वहाँ से हमें हलाल सर्टिफिकेट मिला है, क्योंकि Okay. एक स्टैंडर्ड है कि हाँ ये ठीक है। हमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी सर्टिफिकेट मिला है, और इंडिया में FMCG जो ये रहता है, अरे जो मानक रहता है, वो सारे स्टैंडर्ड और सारे सर्टिफिकेट हमारे पास है। ओके प्रोडक्ट क्या रहता है? प्रोडक्ट सारे रहते हैं जो गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट तक हम किसी ना किसी कंपनी के लाते हैं, ओके तो वो प्रोडक्ट आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और क्यों लेना है ये तो आपको पता ही है, क्यों लेना है, जी तो इसमें कोई कंफ्यूजन? नहीं वैसे बात तो ठीक है। वैसे आपकी जैसे डायरेक्ट कंपनी मिल जाएगा, अब इसमें कुछ इंटरमीडिएट भी नहीं होंगे जिनके पास पैसा जाएगा डायरेक्ट अपने पास आएगा और कैश बैक वगैरह डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा, जैसे आप बता रहे हैं। और ये तो कंज्यूमर बेनिफिट हुआ, ये तो हम ले ही सकते हैं। अगर जी। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए तो कंपनी बोलती है आप रेफर कर दो, जैसे एम्बेसडर करते हैं। टीवी वाले क्या करते हैं, पर्सन को वो प्रोडक्ट सेल करने जाते हैं घर डोर टू डोर, या फिर सिर्फ प्रमोट करते रहते हैं। ओके क्या करते हैं? जैसे वो प्रमोट करते हैं। बस वो काम आप करते हो कंपनी के लिए, तो आपको उसकी भी एक्स्ट्रा इनकम मिलती है। इसलिए बोलते हैं 2 घंटे भी अगर आप देते हो तो आपकी इनकम 25,000 से लेके 1 लाख की हो सकती है विदिन 3 to 6 मंथ। ओके ओके वैसा सारी चीज प्रूवन है, कंपनी प्रूवन है, लोगों ने इतना पैसा कमाया भी है, ठीक है। यहाँ पर 1 लाख भी कमा रहे हैं लोग, और 10 लाख भी कमा रहे हैं, और इवन आप विश्वास नहीं करोगे पर 1 करोड़ भी कमा रहे हैं, पर उन्होंने अपना समय दिया है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली कोई स्कीम है कि इतना पैसा डालोगे तो इतना आएगा, नहीं, उन्होंने अपना समय दिया, उन्होंने लर्निंग करी, इसलिए वो अर्निंग कर रहे हैं। ओके ओके और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो भी रेसेशन, जो बोलते हैं ना, रेसेशन प्रूफ है। कौन सा भी रेसेशन आ जाए, लॉकडाउन आ जाए, आपकी इनकम आती रहेगी, क्योंकि जो प्रोडक्ट हमारे पास है वो FMCG के प्रोडक्ट हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड। वो कभी लोग खरीदना बंद नहीं करेंगे, तो आपकी इनकम कभी आना बंद नहीं होगी। जी तो ये रेसिडेंट प्रूफ है। आपकी जॉब में सिक्योरिटी रहे या नहीं रहे, यहाँ पर 100% सिक्योरिटी है। ओके ओके तो आपको कंफ्यूजन बहुत सारे हैं, बहुत सारे डाउट है, आप पूछिए, नहीं तो फिर कल से मैं आपको फोन लगाऊंगा और आप फोन नहीं उठाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में तो मुझे आप वो बताइए यार, साइट का लिंक दीजिए जो आप बता रहे ना, जो आपकी ऑफिशियल है। सारी चीज ऑफिशियल है। इवन वीडियो, आप इतनी ढेरों वीडियो हैं कि हमारा दिन खत्म हो जाएगा पर वीडियो खत्म नहीं होगी। हजारों की तादाद में वीडियो पड़ी है, पर वही चीज हमें क्लियर करनी है। देखो, नेगेटिविटी मार्केट में ऑलरेडी है। आप नरेंद्र मोदी जी के बारे में सुन लो, उनके बारे में लोग गलत बोलते हैं। ठीक, आपको वो नहीं देखना, आपको ये देखना है कि अगर हजारों लोग ने ये किया है तो मैं भी कर सकता हूँ। यहाँ पर इंजीनियर है, डॉक्टर हैं, वकील हैं, सारे फील्ड के लोग हैं। जो लोग 20 साल नौकरी करके सेटिस्फाई नहीं हुए, वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। ओके ओके तो आपके डाउट्स क्या है वो क्लियर करिए। लेकिन इसमें कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह हो कोई नहीं, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपको शॉप बदलनी है, उसके लिए सामान खरीदना पड़ेगा बस, जो कि कहीं कहीं हम ला ही रहते हैं। तो जाने कि अगर मंथली लेना रहेगा वहाँ से। अच्छा, तो एक मुझे बताइए, ये कोलगेट खत्म हो जाता है तो आप मंथली लाते हो या फिर? वो तो बात ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि बाई चांस अगर घर वालों कहीं और से ले लिया, वहाँ से नहीं लिया, अगर जहाँ बीच में बंद हो गया कुछ ऐसा, आप अगर नहीं घर वाले सामान ले या नहीं ले, आपका डिटर्मिनेशन है ना कि मुझे कुछ करना है, तो वो 600 रुपये के सामान पे भी काम चल जाएगा आपका। मतलब कि जो भी फेस वॉश और ये भी लेते हैं ना, तो उससे भी हमारा काम चल सकता है, अगर आपको कुछ करना है। नहीं तो बहाने तो बहुत सारे दुनिया में कि पापा ने अलाउ नहीं किया, टाइम नहीं है, मैं सेल नहीं कर सकता, तो ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब मुझे बताओ ना, जो हम नेगेटिव चीज करते हैं, स्मोकिंग करते हैं,
नो सर। तो अच्छी बात है। कभी लोग, बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते तो उसके बारे में पापा को बताते, पापा मैंने आज स्मोकिंग की है? नो नो। नहीं बताते ना। नो। उसके बाद भी वो करते ही है। ठीक, ये बिजनेस भी वैसा ही है, ऐसा मतलब नेगेटिव नहीं है, पर अगर घर वाले उनको देखो, वो और प्रोटेक्टिव रखते हैं हमें कि यार ये फंसाने वाला काम है। आपको यहाँ पे कुछ लगा कि इसमें आप फंस सकते हो? आपको इन्वेस्टमेंट है? फिलहाल तो ऐसा नहीं लगा, बोले नो इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। कोई रिस्क है? ना वो भी नहीं। तो फिर क्या दिक्कत है? समय लेना है, ऐसा नहीं है, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, लर्निंग करनी पड़ेगी, नहीं तो आप इस इंडस्ट्री में, इस कंपनी में नहीं टिक पाओगे, गारंटेड। जो अगर आप इंटरेस्टेड हो, ठीक, तो करना कुछ नहीं है, सिंपल आपकी जो बेसिक डिटेल रहती है वो मेरे को दे देना। कैसे? आपका नाम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ। ओके। ठीक है, इसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको जरूरत है, पर जब हम सामान लेते हैं उस समय वो कुछ आधार कार्ड मांगते हैं, तो वो बात की प्रोसेस है, तो कर सकते हैं स्टार्ट। सर इसमें ऐसा भी कुछ नहीं है कि आपको सामान इतने का ही लेना पड़ेगा, इतने से कम नहीं जाए, ऐसा कुछ? आपने ऐसी कोई कंपनी का नाम सुना है क्या? नहीं सुना नहीं है, फिर भी आपसे पूछा, डाउट है इसलिए पूछा हूँ। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हम जैसे, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपके डाउट क्लियर हो जाएगा कि जो दुकान वाले हैं जी। वो सुबह सुबह क्यों जाते हैं? क्यों ना 1 बजे 2 बजे आराम से जाए घर से? वो नहीं चल पता मुझे। वो इसलिए कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है कहीं ना कहीं। ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट सोचते हैं कि मेरा इन्वेस्टमेंट लगा है, और अगर मैंने दुकान नहीं खोली तो दुकान का भाड़ा और मेरा घर का खर्च और ये जितनी प्रॉब्लम है ये मुझको आनी है। तो जहाँ इन्वेस्टमेंट लगता है ना, वहाँ लोग सीरियस होते हैं। ये बिजनेस तो जीरो में भी चालू हो जाता है, पर कहीं ना कहीं फिर हम इतने सीरियस नहीं होते। और मैं नहीं चाहता मेरी टीम में जो भी लोग आए वो जीरो से आए। समझ में आई ना चीज? ऐसे कोई कंपनी ने नहीं बोला है कि आपको इतना ही पैसे देना है। आपको, आप सीरियस तभी होगे जब आपने इन्वेस्टमेंट किया हो। ओके ओके। तो कर सकते हैं, या फिर आपको डाउट है तो पूछिए। सर मुझे पहले तो अपना वो जो ऑफिशियल बता रही हो साइट है वो देखनी है, तो सर अगर वीडियो का वो मिल जाए। सारी चीज मिल जाएगी। आप हाँ सारी चीज मिल जाएगी। समझ लेता हूँ पहले क्या प्रोसेस रहता है। और कोई, चलो ये तो सारी चीज है, इसमें तो कोई बात नहीं। 16 साल से कंपनी चल रही है, आज से है ही नहीं कि 1-2 महीने में लाई कंपनी। 16 साल से 2004 से कंपनी चल रही है। तो वो तो कंपनी अपने अपने हिसाब से काम कर रही है। हमें तो यही पूछना, हमें क्यों करना है वो, इसीलिए मैंने पूछा था कि हमें जो ड्रीम से, वो देखो बहुत सारी चीजें हैं जो माइंड में अभी चल रही होगी, ये कंपनी मेरे लायक है, या इसमें काम क्या करना होता है, ये चीजें बहुत आगे आती है। और जब हम कॉल करते हैं ना, आप नहीं हो, मैंने बहुत से लोगों से बात करी, उनको समझाया कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है, तो भी उनके दिमाग में ना क्या चीज आती है कि सेल करना पड़ेगा या फिर टारगेट। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, दुकान बदलनी है, कोई भी बदल सकता है। हाँ हाँ वही बात है, सामान लेना बस, सामान बाय करना, जो कहीं से लेना। ये जो कॉमन सेंस वाली बात है ना, ये कॉमन सेंस वाली बात है, पर उनके दिमाग में 1000 क्वेश्चन होते हैं। फिर करते हैं हम बात कि आपको मैं प्रोवाइड करवाता हूँ सारी चीजें। ओके, तो मैं कब तक कॉल करूँ आपको? 1 घंटे 2 घंटे में? फिलहाल मैं मार्केट जा रहा हूँ, बाइक को चीज लेना है मैंने। ओके, तो आप मुझे वो स्टेटस कर दी ताकि एक बार मैं उसको देख लेता हूँ पहले, उसको बात करते हैं फिर। सुबह बात करते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। या सर बाय। यस यू शुड। ओके ना, बाय। हाँ आप सर व्हाट्सएप कर दीजिएगा मुझे, ठीक है? हाँ हाँ जरूर। ओके थैंक यू, वेलकम। बाय।